इस वीडियो में हम सीखेंगे बिल्डिंग के मेन कंपोनेंट क्या है और उनका यूज क्यों किया जाता है। तो पहला है आपका पीसीसी, दूसरा आपका फुटिंग, तीसरा आपका प्लिंथ बीम, चौथा आपका डैम प्रूफ कोर्स जिसे हम डीपीसी कहते हैं, पांचवा आपका विंडो, सिक्स्थ है आपका सनसेट, सेवंथ है आपका लिंटल, 8 है आपका स्लैब आरसीसी, 9th है आपका पैराफिट वॉल और 10th है आपका वेंटिलेशन। स्क्रीन पे जो आपको पिक्चर दिख रही है इसमें आपको वेंटिलेशन का नहीं दिखेगा, लेकिन वेंटिलेशन भी एक मेन पार्ट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज क्यों किया जाता है। तो पहला है आपका पीसीसी। तो पीसीसी हम इसलिए करते हैं जब हम फुटिंग डालें तो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए मिट्टी के। अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा मिट्टी के या सरफेस के तो क्या होगा, आपका वाटर सब ऑब्जॉर्व कर लेगा सरफेस, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी फुटिंग की। तो ऐसा ना हो इसलिए हम सबसे पहले पीसीसी करते हैं। दूसरा आपका फुटिंग। फुटिंग हम इसलिए डालते हैं ताकि सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर, कहने का मतलब आपके बिल्डिंग का पूरा लोड वो ग्राउंड पे लार्जर एरिया पे ट्रांसफर करे, इसलिए हम फुटिंग देते हैं। तीसरा आपका प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम का काम है उसके ऊपर जो भी ब्रिक वर्क होने वाला है उस वॉल का पूरा लोड प्लिंथ बीम पे आएगा। अब प्लिंथ बीम क्या करेगा, उस लोड को ट्रांसफर करेगा कॉलम पे और कॉलम उसे ट्रांसफर करेगा फुटिंग पे और फुटिंग उसे सरफेस पे ट्रांसफर कर देगा। अगला है आपका डीपीसी जिसे हम डैम प्रूफ कोर्स भी कहते हैं। ये आपका होता है कि आप प्लिंथ बीम के ऊपर 1 फीट चुनाई करके उसके बाद आपको डीपीसी देना होता है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि नीचे से मॉइस्चर जो है ऊपर ना आ पाए। अगर मॉइस्चर ऊपर आएगा तो वो क्या करेगा, प्लास्टर खराब कर देगा और ब्रिक को भी खराब करेगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम डीपीसी देते हैं। अगला पॉइंट है आपका विंडो। विंडो हम इसलिए देते हैं ताकि वहां से ठंडी ठंडी हवा आ पाए और रोशनी आ पाए, इसलिए हम विंडो का यूज करते हैं। और अगला पॉइंट आपका सनशेड, जो कि हम विंडो के ऊपर देते हैं। ये इसलिए देते हैं ताकि बारिश हो तो उसका पानी अंदर ना आ पाए, इसलिए हम सनशेड का यूज करते हैं। अगला पॉइंट फिर है आपका लिंटल, जो कि यूज किया जाता है विंडो के ऊपर डाला जाता है। डोर होता है तो उसके ऊपर डाला जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि इसके ऊपर जो ब्रिक वर्क हो वो वापस से कॉलम पे ट्रांसफर करे लोड को, ना कि विंडो के ऊपर ट्रांसफर करे। इसलिए हम लिंटल का यूज करते हैं विंडो के ऊपर और डोर के ऊपर। अगला पॉइंट आपका स्लैब आरसीसी। स्लैब आरसीसी आपको पता ही है, हम अपने एरिया को कवर करने के लिए देते हैं और उस पर हमें और फ्लोर बनाना होता है ऊपर, तो इसलिए हम उसे स्लैब आरसीसी देते हैं जिससे वो मजबूत हो और ऊपर लोड आए तो वो पूरा ट्रांसफर हो कॉलम के ऊपर। अगला पॉइंट है आपका पैराफिट वॉल। पैराफिट वॉल हम टेरेस पे देते हैं। इसे कम से कम आपको 4 फीट रखना होता है और पैराफिट की चुनाई आपको कम से कम 9 इंच थिकनेस रखनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली सब 4 इंच में ही कर देते हैं। और पैराफिट देने का रीजन है कि आप टेरेस से गिर ना जाओ, सेफ्टी पर्पस के लिए पैराफिट वॉल दिया जाता है। इसमें एक पॉइंट मिस था जो था वेंटिलेशन। वेंटिलेशन इसलिए दिया जाता है जैसे ही ठंडी हवा आएगी विंडो से तो वो जब हवा गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर से वेंटिलेशन से पास होगी, जिससे कि रूम का टेम्परेचर इक्विवेलेंट बना रहे, इसलिए हम वेंटिलेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और मिस था जिसे हम बैंड सील कहते हैं। बैंड सील यूज किया जाता है, मान लिया आपकी फ्लोर की हाइट है 3 मीटर तो आपको मिडिल पोर्शन पे उसे यूज करना होता है, तो आपको उसे मिडिल पोर्शन पे यूज करना होता है, जैसे 1.5 मीटर पे। सील बैंड इसलिए दिया जाता है कि 1.5 मीटर के हाइट के ऊपर कितने भी ब्रिक वर्क होने वाले उसका लोड वो डायरेक्ट कॉलम पे ट्रांसफर करे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और डायरेक्ट 3 मीटर तक हम ब्रिक वर्क कर देते हैं तो फ्यूचर में कभी क्रैक आता है तो आपका पूरा वॉल गिर सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम 1.5 मीटर पे सील बैंड देते हैं, जिससे ब्रिक का लोड आपका ट्रांसफर हो पाए कॉलम पे। अब तो इससे क्या होता है कि ब्रिक अपना लोड डायरेक्ट कॉलम पे ट्रांसफर करता है, जिससे इसकी ब्रिक वर्क और ब्रिक वॉल जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। फ्यूचर में कभी क्रैक भी आता है तो वो 1.5 मीटर पे रुक जाएगा, आपका पूरा वॉल अचानक से डैमेज नहीं होगा और गिरेगा नहीं, इसलिए हम सील बैंड का यूज करते हैं। इसमें एक पॉइंट और मिसिंग है जो कि बहुत मेन कंपोनेंट है बिल्डिंग में, जो कि है कॉलम। कॉलम का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि आपके स्लैब का लोड डायरेक्ट कॉलम के थ्रू फुटिंग पे ट्रांसफर हो पाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।